ओशो संभोग से समाधि की ओर। 12वां प्रवचन। युवा चित्त का जन्म। मेरे प्रिय आत्मन, सोरवान विश्वविद्यालय की दीवारों पर जगह जगह एक ही वाक्य लिखा हुआ है, दिखाई पड़ता है। जगह जगह द्वारों पर लिखा है, प्रोफेसर यू आर ओल्ड। अध्यापक गण, आप बूढ़े हो गए हैं। सोरवान विश्वविद्यालय की दीवारों पर जो लिखा है वह मनुष्य की पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता की दीवारों पर लिखा जा सकता है। सब कुछ बूढ़ा हो गया है। अध्यापक ही नहीं, मनुष्य का मन भी बूढ़ा बूढ़ा हो गया है। मैंने सुना है कि लाओ त्सो के संबंध में एक कहानी है कि वह बूढ़ा ही पैदा हुआ है। यह कहानी कैसे सच होगी कहना मुश्किल है। सुना नहीं कि कभी कोई आदमी बूढ़ा ही पैदा हुआ है। शरीर से तो कभी नहीं सुना है कि कोई आदमी बूढ़ा पैदा हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मन से आदमी पैदा होते ही बूढ़ा हो जाए। और लाओ त्सो भी अगर बूढ़ा पैदा हुआ होगा तो इसी अर्थ में कि वह कभी बच्चा नहीं रहा होगा, कभी जवान नहीं हुआ होगा। चित्त के जो वार्धक्य के, ओल्डनेस के जो लक्षण हैं, वे पहले दिन से ही उसमें प्रविष्ट हो गए होंगे। लेकिन लाओ से बूढ़ा पैदा हुआ हो या न हो, आज जो मनुष्यता हमारे सामने है वह बूढ़ी ही पैदा होती है। हमने बूढ़े होने के सूत्र पकड़ लिए हैं। और इसके पहले मैं कुछ कहूँ कि युवा चित्त जन्म कैसे हो, मैं इस बाबत कहना चाहूँगा कि चित्त बूढ़ा कैसे हो जाता है। क्योंकि क्योंकि बहुत से गहरे चित्त का बूढ़ा होना मनुष्य की चेष्टा से होता है। चित्त अपने आप में सदा जवान है। शरीर की तो मजबूरी है कि वह बूढ़ा हो जाता है, लेकिन चेतना की कोई मजबूरी नहीं है वह बूढ़ी हो जाए। चेतना युवा ही है, माइंड तो यंग ही है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था करें तो उसे भी बूढ़ा बना सकते हैं। इसलिए जवान चित्त कैसा होता है? यंग माइंड कैसे पैदा होता है? यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना गहरे में सवाल यह है कि चित्त को बूढ़ा बनाने की तरकीबों से कैसे बचा जाए। अगर हम चित्त को बूढ़ा बनाने की तरकीबों से बच जाते हैं तो जवान चित्त अपने आप पैदा हो जाता है। चित्त जवान है ही, चित्त कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, वह सदा ताज़ा है। चेतना सदा ताज़ी है, चेतना नहीं है, रोज नहीं है। लेकिन हमने जो व्यवस्था की है वह उसे रोज बूढ़ा और पुरानी करती चली जाती है। तो पहले मैं समझना चाहता हूँ कि चित्त के बूढ़ा होने के सूत्र क्या है। पहला सूत्र, फियर, भय। जिस चित्र में जितना भय प्रविष्ट हो जाएगा वह उतना ही पैरालाइज्ड और ट्रिपल्ड हो जाएगा, वह उतना ही बूढ़ा हो जाएगा। और हमारी पूरी संस्कृति, आज तक के मनुष्य की पूरी संस्कृति भय पर खड़ी हुई है। हमारा तथाकथित सारा धर्म भय पर खड़ा हुआ है। हमारे भगवान की मूर्तियाँ हमने भय के कारखाने में डाली है, वहीं वह निर्मित हुई है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पूजाएं, थोड़ा हम भीतर प्रवेश करें तो भय की आधारशिलाओं पर खड़ी हुई है मिल जाएगी। हमारे संबंध, हमारा परिवार, हमारे राष्ट्र बहुत गहरे में भय पर खड़े हैं। परिवार निर्मित हो गए हैं, लेकिन पति भयभीत है, पुरुष भयभीत है, स्त्री भयभीत है, बच्चे भयभीत हैं। साथ खड़े हो जाने से भय थोड़ा कम मालूम होता है। संप्रदाय संगठन खड़े हो गए हैं भय के कारण, राष्ट्र खड़े हैं भय के कारण। हमारी जो आज तक की व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था भय पर खड़ी है। एक दूसरे से हम भयभीत हैं, दूसरे से ही नहीं, हम अपने से भी भयभीत हैं। इस भय के कारण चित्त का युवा होना कभी संभव नहीं है। क्यों चित्त कभी युवा होता है? जब अभय हो, खतरे हो, जोखिम उठाने में समर्थ हो। जो जितना भी भयभीत है वह खतरे में उतना ही प्रवेश नहीं करता है। वह सुरक्षा का रास्ता लेता है, सिक्योरिटी का रास्ता लेता है। जहाँ कोई खतरे ना हो वहाँ रास्ता लेता है। और सिर्फ उन्हीं रास्तों पर खतरा नहीं मालूम होता है जो हमारे परिचित हैं, जिन पर हम बहुत बार गुजर गए हैं। तो बूढ़ा मनुष्य कोलों के बेल की तरह एक ही रास्ते पर घूमता रहता है।
रोज सुबह वही उठता है जहाँ कल सांझ सोया था। रोज वही करता है जो कल किया था। रोज वही जो कल था उसी में जीने की कोशिश करता है। नए से डरता है। नए में खतरा भी हो सकता है। भय भी चित्त बूढ़ा होता है। और भय हमारे पूरे प्राणों को किस बुरी तरह मार डालता है यह हमें पता नहीं है। मैंने सुना है एक गांव के बाहर एक फकीर का झोपड़ा था। एक सांझ से अंधेरा उतरता था। फकीर झोपड़े के बाहर बैठा है। एक काली छाया उससे गांव की तरफ भागती जाती मालूम पड़ी। रोका उसने छाया को। पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जाती हो? उस छाया ने कहा, मुझे पहचाना नहीं? मैं मौत हूँ और गांव में जा रही हूँ। प्लेग आने वाला है। गांव में मेरी जरूरत पड़ गई है। उस फकीर ने पूछा, कितने लोग मर गए हैं? कितने लोगों के मरने का इंतजाम है? कितने की योजना है? उस मौत की काली छाया ने कहा, बस 1000 लोग ले जाने हैं। मौत चली गई। महीना भर बीत गया। गांव में प्लेग फैल गया। कोई 50,000 आदमी मरे। 10 लाख की नगरी थी। कुल 50,000 आदमी मर गए। फकीर बहुत हैरान हुआ कि आदमी धोखा देता था। यह मौत भी धोखा देने लगी। मौत भी झूठ बोलने लगी। और मौत क्यों झूठ बोले? क्योंकि आदमी झूठ बोलता है डर के कारण। मौत किससे डरती होगी कि झूठ बोले? मौत को तो डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मौत ही डरने का कारण है। तो मौत को क्या डर हो सकता है? फकीर बैठा रहा कि मौत वापस लौटे तो पूछ लूं। महीने भर के बाद मौत वापस लौटी। फिर रोका और कहा कि बड़ा धोखा दिया। कहा था 1000 लोग मरेंगे। 50,000 लोग मर चुके हैं। मौत ने कहा, मैंने 1000 ही मारे हैं। बाकी भय से मर गए हैं। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। वे अपने आप मर गए हैं। और भय से कोई आदमी बिल्कुल मर जाए बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन भय से हम भीतर मर जाते हैं और बाहर जीते चले जाते हैं। भीतर लाश हो जाती है, बाहर जिंदा रह जाते हैं। भीतर सब डेड वेट हो जाता है, मुर्दा मरा हुआ। बाहर हमारी आंखें हाथ पैर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। बूढ़े होने का मतलब है कि जो भीतर से मर गया है सिर्फ बाहर से जी रहा है। जिसकी जिंदगी सिर्फ बाहर है, भीतर जो मर चुकी है वह आदमी बूढ़ा है। यह हो सकता है कि एक आदमी बाहर से बूढ़ा हो जाए, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई है और मृत्यु के चरण चिन्ह दिखाई पड़ने लगे हैं। मृत्यु की पग ध्वनियां सुनाई देने पड़ लगी है और भीतर से जिंदा हो, जवान हो। उस आदमी को बूढ़ा कहना गलत है। बूढ़ा शारीरिक मापदंड से नहीं तोला जा सकता है। बुढ़ापा तोला जाता है भीतर कितना मृत हो गया है उससे। कुछ लोग बूढ़े ही जीते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। कुछ थोड़े से सौभाग्यशाली युवा जीते हैं और जो युवा होकर जी लेता है वह युवा ही मरता है। वह मौत के आखिरी क्षण में भी युवा होता है। मृत्यु से छीन नहीं पाती है, क्योंकि जिसे बुढ़ापा ही नहीं छू पाता है उसे मृत्यु कैसे छू पाएगी? लेकिन संस्कृति हमारी भय को ही प्रचारित करती है। 1000 तरह के भय खड़े करती है। सारे पुराने धर्मों ने ईश्वर का भय सिखाया है, और जिसने भी ईश्वर का भय सिखाया है उसने पृथ्वी पर अधर्म के बीज बोए हैं। क्योंकि भयभीत आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। भयभीत आदमी धार्मिक दिखाई पड़ सकता है। भय से कभी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रांति हुई है? रूपांतरण हुआ है? पुलिस वाला चौरास्ते पर खड़ा है इसलिए मैं चोरी न करूं तो मैं अच्छा आदमी हूं। पुलिस वाला हट जाए तो मेरी चोरी अभी शुरू हो जाए। अगर पक्का पता चल जाए कि ईश्वर मर गया है। उसकी खबरें तो बहुत आती है, लेकिन पक्का नहीं हो पाता कि ईश्वर मर गया है। तो जिसको हम धार्मिक आदमी कहते हैं वह एक क्षण में अधार्मिक हो जाए। अगर इसकी गारंटी हो जाए कि ईश्वर मर गया है तो जिसको हम धार्मिक आदमी कहते हैं मंदिर कभी न जाए। फिर सच्चाई, सत्य और गीता और कुरान और बाइबल की बातें
वह भूल कर भी न करे, वह फिर टूट पड़े जीवन पर पागल की तरह। उसने भगवान को एक बहुत बड़ा सुप्रीम कांस्टेबल की तरह समझा हुआ है, हेड कांस्टेबल, सबके ऊपर बैठा हुआ पुलिस वाला, बस को डराए हुए है। पुराना शब्द है गॉड फियरिंग, ईश्वर भीरु। धार्मिक आदमी को हम कहते हैं ईश्वर भीरु। परसों में एक मित्र के घर था बड़ौदा में। उन्होंने कहा मेरे पिता बहुत गॉड फियरिंग है, बड़े धार्मिक आदमी हैं। सुन लिया मैंने, गॉड फियरिंग धार्मिक कैसे हो सकता है? गॉड लिविंग, ईश्वर को प्रेम करने वाला धार्मिक हो सकता है, ईश्वर से डरने वाला कैसे धार्मिक हो सकता है? और ध्यान रहे, जो डरता है वह प्रेम कभी नहीं कर सकता है। जिससे हम डरते हैं उसको हम प्रेम कर सकते हैं, उसको हम घृणा कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रेम दिखा सकते हैं, भीतर होगी घृणा, बाहर दिखाएंगे प्रेम। प्रेम एक्टिंग होगा, अभिनय होगा। जो भगवान से डरा हुआ है उसकी प्रार्थना झूठी है, उसके प्रेम की सब बातें झूठी है, क्योंकि जिसमें हम डरे हैं उससे प्रेम असंभव है। उससे प्रेम का संबंध पैदा ही नहीं होता है। कभी आपको ख्याल है जिससे आप डरे हैं उसे आपने प्रेम किया है? लेकिन ये भ्रांति गहरी है। वह ऊपर बैठा हुआ पिता पीस पेश किया गया है कि उससे हम डरें। नीचे भी जिसको हम पिता कहते हैं, माँ कहते हैं, गुरु कहते हैं, वे सब डरा रहे हैं और सब सोचते हैं कि डर से प्रेम पैदा हो जाए। बाप बेटे को डरा रहा है, डरा कर सोच रहा है कि प्रेम पैदा होता है। नहीं, दुश्मनी पैदा हो रही है। हर बेटा बाप का दुश्मन हो जाएगा। जब बाप भी बेटे को डराएगा, दुश्मनी पैदा हो जाना निश्चित ही है। और बेटा आज नहीं कल बदले में बाप को डराएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। बाप जब बूढ़ा हो जाएगा, बेटा जब जवान हो जाएगा, तो बाप ने जब जवान था और बेटा जब बच्चा था, जिस भांति डराया था, पहलू बदल जाएगा। अब बेटा बाप को डराएगा और बाप चिल्लाएगा, बेटे बिल्कुल बिगड़ गए हैं। बेटे कभी नहीं बिगड़ते, पहले बाप को बिगड़ना पड़ता है, तब बेटे बिगड़ते हैं। बाप पहले बिगड़ गया, उसने बचपन में बेटे के साथ वह सब कर लिया जो बेटे को बुढ़ापे में उसके साथ करना पड़ेगा। सब चक्के घूम कर अपनी जगह आ जाते हैं। अगर भय हमने पैदा किया है तो परिणाम भी भय लौटेगा, घृणा लौटेगी, दुश्मनी लौटेगी, प्रेम नहीं लौटता। और हमने जो ईश्वर बनाया था वह भय का आकार साकार रूप था, वह ही भगवान था। स्वाभाविक रूप से आदमी उससे डरा डर कर धार्मिक बना। जो धार्मिकता झूठी ही थोपी, एकदम ऊपरी। भीतर भय था, भीतर डर था। आज एक युवती ने मुझे आकर कहा कि बचपन में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर मिल गए तो मार डालो। मैंने कहा, यह सब ख्याल तेरे मन में, लेकिन जो भी डराने वाला है उसको मारने का ख्याल हमारे मन में पैदा होगा। कि उस युवती को ठीक ही ख्याल पैदा हुआ है, हिम्मत है, उसने कह दिया है। हम में हिम्मत नहीं है, हम नहीं कहते। वैसे हर आदमी खोज में है कि ईश्वर को कैसे खत्म कर दें, कैसे मार डालें। दोस्तोवस्की ने अपने उपन्यास में कहा है कि अगर ईश्वर न हो देन एवरीथिंग इज परमिटेड। एक बार पक्का पाए हो ईश्वर को, नहीं है तो हर चीज की आज्ञा मिल जाए, फिर हमें जो करना है हम कर सकते हैं। फिर कोई डर न रह जाए, फिर तो निश्चित है बाद में उनसे कहा कि तुम छोड़ दो भय। खबर नहीं मिली तुम्हें, गॉड इज नाउ डेड, मैन इज फ्री। ईश्वर मर चुका है और आदमी मुक्त है। ईश्वर बंधन था कि उसने मरने से आदमी मुक्त हुआ। इसमें ईश्वर का कसूर नहीं है। इसमें धर्म के नाम पर जो परंपराएं बनी, उनको भय का बंधन दिया था।
जरूरी हो गया था कि ईश्वर के बेटे किसी दिन उसे कत्ल कर दें। आज दुनिया भर के बेटे ईश्वर का कत्ल कर दे रहे हैं। रूस ने कत्ल किया है, चीन ने कत्ल किया है, हिंदुस्तान में भी कत्ल करेंगे, बचाना मुश्किल है। नक्सलवादी ने शुरू किया है, बंगाल में शुरू किया है, गुजरात थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा गणित बुद्धि का है, थोड़ी देर में लेकिन आएगा, बच नहीं सकता। ईश्वर पृथ्वी के कोने कोने में कत्ल किया जाएगा, उसका जिम्मा नास्तिकों का नहीं होगा, गौर रखना होगा, उसका जिम्मा उनका होगा जिन्होंने ईश्वर के साथ भय को जोड़ा है, प्रेम को नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कथाकथित धार्मिक लोग होंगे, ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने भी मनुष्य जाति के मन में ईश्वर और भय का एसोसिएशन करवा दिया है, दोनों को जुड़वा दिया है, उन्होंने अपनी खतरनाक बात पैदा की है कि आदमी के धार्मिक होने में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। या तो ईश्वर को भय से मुक्त करो, या ईश्वर आदमी को बूढ़ा करने और मारने का कारण हो गया है, क्योंकि भय बूढ़ा करता है और मारता है। ध्यान रहे, चीजें संयुक्त हो जाती है, विपरीत चीजें भी संयुक्त हो जा सकती है। मन के नियम है। अब भय से भगवान का कोई संबंध नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस जीवन में कोई एक चीज है जिससे निर्भय हुआ जा सकता है, तो वह भगवान है। कोई एक तत्व है जिससे निर्भय हुआ जा सकता है, पूरा तो वह परमात्मा है, क्योंकि बहुत गहरे में है हम, उसकी ही किरणें हैं, उसके ही हिस्से हैं, उसके ही भाग हैं, उससे ही अलग हैं। उससे भय का सवाल क्या है? उससे भयभीत होना अपने से भयभीत होने का मतलब रखेगा, लेकिन हम जोड़ सकते हैं चीजों को। पावलोव ने रूस में बहुत प्रयोग किए हैं एसोसिएशन पर, संयोग पर। एक कुत्ते को पावलोव रोज रोटी खिलाता है, रोटी सामने रखता है, कुत्ते की लार टपकने लगती है, फिर रोटी के साथ वह घंटी बजाता है। रोज रोटी देता है, घंटी बजाता है, रोटी देता है, घंटी बजाता है। 15 दिन बाद रोटी नहीं देता है, सिर्फ घंटी बजाता है, और कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो जाती है। अब घंटी से लार टपकने का कोई भी संबंध कभी सुना है? घंटी बजने से कुत्ते की लार टपकने का क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। 3 काल में कोई संबंध नहीं है, लेकिन एसोसिएशन हो जाता है। रोटी के साथ घंटी जुड़ गई, जब रोटी मिली तब घंटी बजी, जब घंटी बजी तब रोटी मिली। रोटी और घंटी मन में कहीं एक साथ हो गई। अब सिर्फ घंटी बज रही है, लेकिन रोटी का ख्याल साथ में आ रहा है, और तकलीफ शुरू हो रही है। मनुष्य कुछ खतरनाक संयोग भी बना सकता है। भगवान और भय का संयोग ऐसा ही खतरनाक है। पावलोव का प्रयोग बहुत खतरनाक नहीं है। घंटी और रोटी के संबंध में हो जाए, हर्ज क्या है? लेकिन भगवान और भय में संबंध हो जाए तो मनुष्यता बूढ़ी हो जाएगी। अतीत का समय बूढ़ा मनुष्य था। अतीत का इतिहास वृद्ध मनुष्यता का इतिहास है, ओल्ड माइंड का, बूढ़े मन का इतिहास है, क्योंकि वह भय पर खड़ा हुआ है, धर्म पर खड़े हुए मंदिर है, हाथ जोड़े हुए भयभीत लोग। यह फासला, भय, डर की भगवान मिटा देगा। वह तो तैयार बैठा है, भगवान तैयार बैठा हुआ है आदमियों को सताने को, डराने को। आदमी जरा ही इनकार करेगा और भगवान बर्बाद कर देगा और नरकों में सड़ा देगा। नरक के कैसे कैसे भय पैदा हमने किए हैं भगवान के साथ, कैसे अद्भुत भय पैदा किए हैं। क्रिमिनल माइंड भी, अपराधी से अपराधी आदमी भी ऐसी योजना नहीं बना सकता है जैसी उन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं। उन्होंने नरक की योजना बनाई है। नरक की योजना देखने लायक है, और ध्यान रहे, नरक की योजना कोई बहुत सौंदर्य को, सत्य को, प्रेम को, परमात्मा को ख्याल में रखने वाला बना नहीं सकता है। यह असंभव है कि अगर वास्तव में परमात्मा हो तो नरक भी हो सकते हैं। ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है।
या तो परमात्मा नहीं होगा तो नर्क हो सकता है। अगर नर्क है तो फिर परमात्मा को विदा कर दो, वह नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है, उनका को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, उनका अस्तित्व संभव नहीं है। नर्क की क्या क्या योजना है, सोचा है आपने कभी? कितना डराया होगा आदमी को, और आदमी इतना कम जानता था कि डराया जा सकता है, इतना कम जानता था कि घबराया सकता है। आदमी एक अर्थ में अबोध था, वह बहुत भयभीत किया जा सकता था। हर मुल्क को नरक की तरह तरह अलग अलग कल्पना करनी पड़ी। क्यों? हर मुल्क में भय का अलग अलग उपाय खोजा गया है। वह स्वाभाविक था, कुछ चीजें जिनसे हम भयभीत हैं, कुछ लोग भयभीत नहीं है। जैसे तिब्बत में ठंड भय पैदा करती है, हिंदुस्तान में भय पैदा नहीं करती है। ठंड अच्छी लगती है, तुम्हारे नर्क में ठंड का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। हमारे नर्क में आग जल रही है और धूप और गर्मी हमें परेशान करती है, भयभीत करती है, और हमने नर्क में आग के अखंड कुंड जला रखे हैं। यज्ञ भी यज्ञ ही यज्ञ हो रहे हैं, नर्क में आग ही आग जल रही है। अनंत काल से उसमें घी डाला जा रहा है, बढ़ती ही चलती आ रही है, और उस आग का कभी बुझना नहीं होगा। वह इटर्नल फायर है और वह कभी बुझ नहीं सकती। अनंत आग है और उसमें पापियों को डाला जा रहा है, सड़ाया जा रहा है। मजा एक है कि कोई मरेगा नहीं। आग जलने में डालते हैं क्योंकि मर जाने तो दुख खत्म हो जाएगा। इंतजाम यह है, आग में डाले जाएंगे, जलेंगे, सड़ेंगे, मरेंगे, गलेंगे, पर नहीं, जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। नर्क में कोई मरता नहीं, ख्याल रखना, क्योंकि मरना भी एक राहत हो सकती है। किसी स्थिति में मरना भी कंफर्टेबल हो सकता है। किसी हालत में, किसी क्षण में आदमी चाह सकता है मर जाऊं। वहां कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। पहाड़ से गिरो, गर्दन टूट गई, आप बच जाओगे, फांसी लगाओ, गला कट जाएगा, आप बच जाओगे। छुरा मारो, चुप जाओ, आप बच जाओगे। जहर पियोगे, फोड़े पुंसियां पैदा हो जाएगी, जहर उगाने लगेगा शरीर, लेकिन आप नहीं मरोगे। नर्क में हत्या का उपाय नहीं है। आप जल रही है जिसे हम जला रहे हैं। तिब्बत में नर्क में आग नहीं जलती, क्योंकि तिब्बत में आग बड़ी सुखद है। तो तिब्बत में आग की तरह शाश्वत बर्फ जमा हुआ है जो कभी नहीं पिघलता है। वह बर्फ में दबाए जाएंगे तिब्बत के पापी। वह बर्फ में दबाया जाएगा। तिब्बत के स्वर्ग में आग है, सूरज चमकता है, तेज धूप है, बर्फ बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के स्वर्ग बिल्कुल एयर कंडीशनड है, वातानुकूलित है, शीतल मंद पवन हमेशा बहती रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि ठंडक में कमी आती है, ठंडक ही बनी रहती है। सूरज भी निकलता है तो किरणें तपाने वाली नहीं है, बड़ी शीतल है। भय, दुख आदमी को नर्क था, पापों के कर्मों का। लंबे लंबे भय हमने मनुष्य के मानस में निर्धारित किए हैं। और किस लिए? ये आदमी धार्मिक है? यह आदमी धार्मिक नहीं हुआ, सिर्फ बूढ़ा हो गया, सिर्फ वृद्ध हो गया, इतना भयभीत हो गया कि वृद्ध हो गया। भय बड़ी तेजी से वार्धक्य लाता है। भय यह घटना अनुग्रहित की गई है। एक आदमी को कोई 300 वर्ष पहले हॉलैंड में फांसी की सजा दी गई थी। वह आदमी जवान था, उस आदमी ने उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सांझ वह जाकर अपनी कोठरी में सोया। सुबह उठकर पहरेदार उसे पहचान न सके कि यह आदमी वही है। उसके सारे बाल सफेद हो गए, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, वह आदमी बूढ़ा हो गया।
ऐसी कुछ घटनाएं इतिहास में संग्रहित है जब आदमी क्षण भर में बूढ़ा हो गया हो, इतनी तेजी से भयभीत अगर हो सकता है कि जो रस 30 वर्षों से सूखते वे भय के एक ही क्षण में सूख गए। कठिनाई क्या है? निश्चित बाल सफेद होंगे ही। 30-40 वर्ष 50 वर्ष का समय लगता है बालों में कालिक लगने में आती है। एक ही समय के धक्के में सूख गए हैं। वाह, बाल सफेद हो गए हैं। आदमी एक क्षण में सोचता है भय से। और अगर 10,000 साल की पूरी संस्कृति भय पर ही खड़ी है, सिवाय भय के कोई आधार ही न हो, अगर शायद आदमी का मन बूढ़ा हो गया है, तो आश्चर्य नहीं है। जैसे भगवान अगर 10,000 साल की पूरी संस्कृति भय पर ही खड़ी है, सिवाय भय के कोई आधार ही ना हो, अगर आदमी का मन बूढ़ा हो चाहे तो आश्चर्य नहीं है। जिसे बूढ़ा होना हो उसे भय में दीक्षा लेनी चाहिए, उसे भय सीखना चाहिए, उसे भयभीत होना चाहिए। यूरोप में ईसाइयों के 2 संप्रदाय थे। एक तो अब भी जिंदा है, केकर। केकर का मतलब होता है कंप जाना, जमीन कंप जाती है। क्रेकर का मतलब होता है कंप जाना। क्रेकर संप्रदाय का जन्म ऐसे लोगों से हुआ है जिन्होंने लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि उनकी सभा में लोग कांपने लगते हैं, गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इसलिए इस संप्रदाय का नाम है केकर। एक और संप्रदाय था जिसका नाम है शेकर। वह भी कंपा देता था। जॉन बर्कले जब बोलता था तो स्त्रियां बेहोश हो जाती थी, आदमी गिर पड़ते थे, लोग कंपने लगते थे, लोगों के नथुने फूल जाते थे। क्या बोलता था! नर्क के चित्र खींचता था, साफ चित्र खींचता था और लोगों के मन में चित्र बैठा देता था और डर बैठा देता था। वे सारे लोग हाथ जोड़कर कहते थे कि हमें प्रभु ईसा के धर्म में दीक्षित कर दो। डर गए। इसलिए जितने धर्म दुनिया में पैदा हुए हैं वे घबराते हैं कि दुनिया का अंत जल्दी होने वाला है, बहुत शीघ्र दुनिया का अंत होने वाला है, सब नष्ट हो जाएगा। जो हमें मान लेंगे वही बच जाएंगे। घबराहट में लोग उन्हें मनाने लगते हैं। अभी भी इस मुल्क में कुछ संप्रदाय ऐसे चलते हैं जो लोगों को घबराते हैं कि जल्दी सब अंत होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा और जो हमारे साथ होंगे वे बच जाएंगे, शेष सब नरक में पड़ जाएंगे। सब धर्म यही कहते हैं कि जो हमारे साथ होंगे वे बच जाएंगे, बाकी सब नरक में पड़ जाएंगे। अगर उन सब की बातें सही है तो एक भी आदमी बचने का उपाय नहीं दिखाता है। जीसस को नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि जीसस हिंदू नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है। महावीर को भी नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि महावीर ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। बुद्ध को भी नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि वे हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है। दुनिया के सब धर्म कहते हैं कि हम सिर्फ बचा लेंगे, बाकी सब डुबा देंगे। हम घबराहट में हैं, ठीक से